सर आप म्यूट हो। देखो बच्चा, ऑडियो वीडियो सही आ रही है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। अभी भी नहीं? ऑडियो वीडियो सही है तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। बस 1 मिनट दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो देखो जरा, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है? चेक करके बताओ बच्चों। सर एक बार वेटिंग चेक कर लो। एक बारी वेटिंग चेक कर लो। वेटिंग चेक कर दिया मैंने। ठीक है, विजिबल है क्या ये फिगर? विजिबल है या इसमें कुछ करा जाए अभी? ये बताओ ना। ठीक है चलो, काम चलेगा अभी तो, बढ़ाते हैं क्लास को आगे। हाँ ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनो। आप पढ़ने पे मत जाना, मेरे ख्याल से ब्लर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। ठीक है, आप सुनो चीजों को। एन्युटी तो दिख ही रहा ना आप लोगों को। सर एन्युटी किसे कहते हैं? एन्युटी क्या है? ठीक है, कोई कोई बहुत सारी पेमेंट की सीरीज, कई बारी आपने कोई एक पेमेंट की हो, लेकिन उसमें कुछ खास फीचर होने चाहिए, वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उस तरह की पेमेंट या रिसिप्ट को एन्युटी कहा जाता है। जैसे कि मैं कार खरीदने गया, ठीक है, कार वहां 20 लाख रुपए की थी, मेरे पास इमीडिएट पेमेंट करने के लिए, डाउन पेमेंट करने के लिए 5 लाख रुपया था। मैंने 5 लाख रुपए का उन्हें चेक काट के दे दिया, बैलेंस बचा मेरा 15 लाख। मैंने कहा भैया 15 लाख ना मैं अभी नहीं दे सकता, अगले 10 सालों में एनुअल इंस्टॉलमेंट मेरी बांध दो। उन्होंने कहा सर 15 लाख अगले 10 साल में दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब किताब लगाया कि अगले 10 साल में जो उन्हें मेरे से 15 लाख रुपया लेना है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना है। और मैंने कहा भैया हर बारी ना मैं साल साल की जो पेमेंट है ना बिल्कुल बराबर बराबर देना पसंद करूंगा, ये ना हो किसी साल आप मेरे से कम पैसे मांग रहे हो, किसी साल ज्यादा। तो उन्होंने
इस बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके मेरे को एक ऐसी पेमेंट बताई कि मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक साल बाद एक सेम टाइम स्पैन पर एक सेम अमाउंट देना पड़ा, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, 15 लाख भी इंक्लूड था, सेम टाइम स्पैन पर वो बार बार मैं सेम अमाउंट पे करता जा रहा हूँ और 10 साल में मैंने ये अपना प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट मान लो पे कर दिया। तो वो जो ऐसी फिगर कोई कैलकुलेट करके बताए जो सेम टाइम पर दी जा रही है, जिसका जिसका अमाउंट सेम है, ठीक है, मैं दे रहा हूं तो किसी को मिल भी रही है, तो मेरे लिए पेमेंट है तो किसी के लिए रिसीव भी है, ऐसी किसी भी पेमेंट या रिसीव को हम एन्युटी कहते हैं। ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इतने शब्द बोल दिए हो कि हर बच्चे को क्लियर ही हो गया हो। ठीक है, दोबारा सुन लो। मैंने कहा टाइमलाइन की बात हो रही है, ये नंबर ऑफ पेमेंट के लिए लिख रहा हूँ भैया, नंबर ऑफ पेमेंट के लिए लिख रहा हूँ, या चलो टाइम के लिए लिख रहा हूँ, टाइम ही मानो इसे, 0 टाइम है, 1 साल, ईयरली टाइम मान लो, 2 साल, 3 साल। मैंने बोला एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला हर साल के एंड में हम एक डिपॉजिट करेंगे, चलो बैंक में डिपॉजिट करेंगे और हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपया डिपॉजिट करते रहेंगे, 10-10 हजार रुपया। तो पहले देखो, जो भी मैं कहीं डिपॉजिट कर रहा हूं, फिर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, बैंक को मिल रहा है, बैंक के लिए रिसिप्ट है, बैंक को मिल रहा है, ये जो भी पैसा मिल रहा है इसकी फिगर सेम है, इसका टाइम स्पेन सेम है, एक एक साल बाद मिल रहा है, ऐसी किसी भी चीज को आप एन्युटी कहते हो। अब ध्यान से सुनना सर, ठीक है एन्युटी है, ठीक है, पहले एन्युटी में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, वैसे तो बोलो मत बोलो, लेकिन कंफ्यूजन पर जरूर बोल देना, हैंड रेज कर देना, कुछ भी जो भी दिक्कत हो। एन्युटी किसे कहेंगे? ऐसी पेमेंट जो कि रेगुलर पेमेंट हो, जिनमें वैल्यू ऑफ ईच पेमेंट सेम हो, जिसमें ईच पेमेंट या रिसिप्ट का टाइम स्पेन सेम हो, ऐसी किसी भी पेमेंट को हम एन्युटी कहते हैं। लेकिन फील लेना, अभी पढ़ लेंगे और प्रॉपर बुक के हिसाब से भी पढ़ लेंगे, चीजें बता देता हूँ और प्रॉपर। लेकिन सर मतलब क्वेश्चन किस तरह का क्रिएट हो रहा है? अरे भाई, जो आप 10-10 हजार रुपया इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम स्पैन पर कहीं कहीं डिपॉजिट करते जा रहे हो, तो मान लो मैंने कहा 20 साल बाद ये सारा पैसा कितना अमाउंट हो जाएगा, 20 साल बाद ये सारा पैसा कितना अमाउंट हो जाएगा, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। और ये कोई एक 10,000 नहीं है कि यहाँ 10,000 था और बस आगे के इंटरेस्ट SI जोड़ने हैं, ये कोई प्रीवियस 2 एक्सरसाइज नहीं है, हर टाइम इंटरवल पे आप 10-10 हजार बढ़ाते भी जा रहे हो, ये वो भी चल रहा है, ध्यान देना। और ये सब ऐड होकर फ्यूचर में क्या वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भैया, ऐसा कुछ, या ये सब 10-10 हजार रुपए हम जोड़ते जा रहे हैं, इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है भैया, अब बच्चा बोलेगा ये प्रेजेंट वैल्यू का क्या कंटेक्स्ट है भाई, क्यों निकालूं, क्यों सोचूं, फ्यूचर में तो ठीक है 10-10 हजार रुपए जमा करते जा रहा हूँ, 20 साल तक करूंगा तो 20 साल बाद भाई क्या मिलेगा मेरे को आज पता लगे, तो ही तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है भैया, फ्यूचर वैल्यू तो सोचने लायक है, प्रेजेंट क्यों निकालेंगे, अभी बड़े सारे कंटेक्स्ट आएंगे, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एन्युटी को दोबारा ले लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है एन्युटी के बारे में। ठीक है भैया, मेरे को 1 मिनट दो यार, ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ठीक कर दूं। चलिए इससे काम चलाते हैं। हाँ जी, देखते रहना देखते रहना। तो देखो एन्युटी क्या है, कोई भी अमाउंट दिया के लिया गया, मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड, ये कंडीशन बुक लेके बैठे हो तो अंडरलाइन कर लेना। एन्युटी हम किसे कहेंगे? सीरीज ऑफ पेमेंट को कहेंगे, बहुत सारी पेमेंट है या रिसिप्ट है। पहली कंडीशन, अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब फिक्स होना चाहिए, 10 हजार थे हर बारी 10 हजार रहना चाहिए।
दूसरा टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पेमेंट मस्ट बी सेम। हर दो पेमेंट के बीच का टाइम, एक साल है तो एक साल, 6 महीना है तो 6 महीना सेम रहना चाहिए। ठीक है तो सिंपल आपके लेवल पर, मतलब इससे ज्यादा कुछ मैं बोलूं और जरूरत मेरे को नहीं लगता होती है, लेकिन फिर भी 1 मिनट साथ रहिएगा आप। ठीक है अब आगे बढ़ो। देखो एक टेबल दी हुई है, उसने एक टेबल दी है, बोल रहा भैया चेक करके बताओ इसे एन्युटी कहोगे कि नहीं कहोगे। पेमेंट या रिसिप्ट है, तुम्हारे लिए पेमेंट है, किसी के लिए रिसिप्ट है। सर पहली बात, सारे सारे पेमेंट अमाउंट का अमाउंट सेम नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, ये एन्युटी नहीं हो सकती। और चाहे सर इधर अमाउंट सेम होता, आपने पहले साल के एंड में पे किया, ठीक है, ये वाली पेमेंट और रिसिप्ट तो नहीं है एन्युटी, पहले इसको देख लो, ये वाली नहीं है। अब ये दूसरी टेबल है, इधर वाली ध्यान देना, ये सेकंड टेबल है। ऐसे मानो हर ईयर के एंड में पेमेंट कर रहे हो, सर पहले साल के एंड में की, दूसरे में की, तीसरे चौथे के एंड में की, पांचवें के एंड में की, लेकिन सर तीसरे के एंड में नहीं की, गैप आ गया। टाइम स्पैन सबका सेम होना चाहिए सर, ये 1 साल ये 1 साल, अब यहाँ तो 2 साल बाद होगी, टाइम स्पैन सेम नहीं है सर, ये भी एन्युटी नहीं है। ठीक है अमाउंट भी सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम नहीं था, ठीक है एन्युटी नहीं है। या अमाउंट सेम था लेकिन टाइम स्पैन सेम नहीं था, एन्युटी नहीं है। ठीक है अब देखो छोटे बच्चों की तरह किताब कह रही है, और भाई कह रही है ठीक है, हर तरह के बच्चे हैं। ठीक है अमाउंट भी सेम है सर, टाइम स्पेन भी सेम है, ऊपर ऊपर टेबल की हेडिंग देखोगे ईयर एंड लिखा है, पहले साल, दूसरे साल के एंड, तीसरे साल के एंड, चौथे साल के एंड, एक साल के गैप पे दिया है सर, ये एन्युटी है सर। ठीक है भैया अब एन्युटी दो तरह की होती है। अब नोट्स छोड़ो, किताब को अपने सुंदर तरीके से बनाओ, आप तो ध्यान से सुनो। ठीक है पहले सुन लेना, पहले सुन लेना। जो ये सीरीज ऑफ पेमेंट आप कर रहे हो भैया, टाइम 0 मान लो, ये पहला, और टाइम की जगह वैसे बेटर हम इन्हें पेमेंट कह लें। ठीक है पेमेंट कह ले, या चलो टाइम लिखो यार, टाइम ही लिखो, अभी टाइम लिखो, क्योंकि अभी तकलीफ में आ जाओगे। साथ रहना सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं कोई पेमेंट है, कोई पेमेंट ऑफ सीरीज है, ठीक है भैया, और वो मैं एक एक साल, इसे ईयर टाइम मानो, एक एक साल बाद कर रहा हूं, लेकिन हर टाइम स्पेन के एंड में पेमेंट कर रहा हूं। बहुत ध्यान देना, फोकस बनाना। जो पूरे चैप्टर में मैं कह रहा था कि फॉर्मूला और कैलकुलेशन तो अब भी आप कर ही लोगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने कहा पहली पेमेंट पहले टाइम पीरियड के एंड में की, दूसरी पेमेंट दूसरे टाइम पीरियड के एंड में की, ये चेक कर लो भैया, ये पहले टाइम पीरियड का एंड है, ये दूसरे टाइम पीरियड का एंड है, ये थर्ड का एंड है, ये फोर्थ का एंड है। ठीक है ये सारे एंड हुए ना एक तरह से। ठीक है भैया अगर हर टाइम पीरियड के एंड में पेमेंट आप कर रहे हो, तो ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट को, ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट को जो कि एंड में की गई है, हर टाइम पीरियड के एंड में की गई है, इसको हम एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर कहते हैं। कई बार वो बताएगा नहीं हर पीरियड के एंड में पेमेंट किया, बोलेगा एन्युटी रेगुलर है, तो मतलब एन्युटी है, सेम सेम अमाउंट होगा, एन्युटी है सेम टाइम स्पेन पे दे रहे होंगे, तुमने कहा ना एन्युटी है, और एन्युटी रेगुलर कह रहे हो, हर हर टाइम स्पेन के एंड में दी है हम नहीं पेमेंट। ठीक है इसे एन्युटी रेगुलर के अलावा एन्युटी ऑर्डिनरी भी कहते हैं। ठीक है बस एक सिंपल डायग्राम बना लो, ये पहला आ गया, नाम याद रखना, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी रेगुलर। ठीक है और बाद में कभी कभी मिक्सिंग होती हो तो उसके लिए थोड़े बहुत जुगाड़ रख लिया करो। सर नॉर्मली हम जब पेमेंट देते हैं लेते हैं तो टाइम पीरियड के एंड में ही होती है ना सर, यूजुअली तो ऐसे ही होता है ना। मैं किसी से लोन ले आया, मैंने बोला साल साल में इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो पहले इंस्टॉलमेंट तो 1 साल या जो भी टाइम स्पेन है, 3 महीने 6 महीने, उस पीरियड के बाद में ही दूंगा। नॉर्मल तो ऐसा होता होगा ना, यूजुअली पीरियड के स्टार्ट में चीजें नहीं दी जाती, पीरियड का जो भी टाइम स्पेन सेट हुआ हम उतने उतने टाइम बाद देंगे, तो पीरियड के एंड में पेमेंट देते हैं। तो ऑर्डिनरी है ये बात, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर बात है ये, रेगुलर एन्युटी, ऐसे याद कर लो। लेकिन लेकिन ये 0 टाइम है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से चल रहा है मान लो। मैं कह रहा हूं हर पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में, पेमेंट या रिसीव पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में हो रही है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो रही है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां हो रही है। तो ये आखिरी पीरियड जो चौथा साल है, इसकी पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में होगी, यानी यहां नहीं होगी, ध्यान देना। हर पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट हो रही है, यानी जो सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट है, वो अगर स्टार्ट में हो रही है तो इसे हम एन्युटी ड्यू कहते हैं, एन्युटी ड्यू कहते हैं। ठीक है भैया, और एन्युटी इमीडिएट कहते हैं।
सर क्या फर्क पड़ेगा, हर टाइम पीरियड के एंड में आप पैसा दे रहे हो ले रहे हो, या शुरू में दे रहे हो ले रहे हो? फर्क बच्चे इंटरेस्ट का पड़ेगा, कोई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, एक का ज्यादा एक का कम इंटरेस्ट का पड़ता है। ठीक है भैया, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप यहाँ पहली पेमेंट पहले साल के एंड में दोगे दोगे और आप मान लो दे रहे हो, किसी से उधार लिया है दे रहे हो पैसा, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हो, तो एक साल आपने यूज कर लिया, एक साल का इंटरेस्ट दोगे। अब आप दे ही रहे हो, लेकिन जब उधार लिया उसी दिन से शुरू हो गया, बोल पहली इंस्टॉलमेंट आज ले जा, तो आज तो अभी तो लिया, अभी मैं उसका पहला टुकड़ा दे रहा हूँ, तो उस टुकड़े के लिए तो ब्याज देने से राम है तेरे को। अभी लिया अभी दे रहा हूँ, ब्याज किस बात का? 10,000 रुपए मैंने किसी से उधार लिए, बहुत सारे टुकड़ों में पेमेंट करूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके, छोड़ो कितने टुकड़ों में कर रहा हूँ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सब छोड़ो। मैंने कहा वो जो पहला टुकड़ा पेमेंट का ना, मैं बिल्कुल आज ही पैसा लिया अभी दे रहा हूँ, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देने वाला है, इंटरेस्ट से फर्क पड़ता है, अभी फी लिए ले लो। ठीक है भैया, तो एन्युटी क्लियर हुआ होगा? दोबारा सोचो क्या है, जो पेमेंट है या जो रिसिप्ट है, ठीक है भैया, उनकी एक सीरीज होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सबका फिगर अमाउंट सेम होना चाहिए, सबका टाइम स्पेन सेम होना चाहिए। हर पीरियड, जो भी पीरियड है, पीरियड साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हर पीरियड के एंड में पेमेंट या रिसीव करते जाओगे, ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी। हर पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट या रिसिप्ट होती रहेगी। ठीक है भैया, तो एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी इमीडिएट, इमीडिएट उसी वक्त ले या दे दिया हमने, एन्युटी इमीडिएट। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, अब आ जाओ सर, मतलब ठीक है चीजें शब्द हैं भाई, जो यूजुअली ट्रांजैक्शंस जिन तरह से होती है उन चीजों को शब्द दे दिए हैं, और अब उन्हीं शब्दों में किन शब्दों की हमें जरूरत पड़ती है उनके फॉर्मूले बना लेते हैं। ऑब्वियस ऐसा हो सकता है ना बच्चों, सारे ध्यान देना, फॉर्मूला प्रूफ पर आ गए। ठीक है, अब आगे मतलब मेन 4 फॉर्मूला बचे हैं इस पूरे चैप्टर में, मेन 4 फॉर्मूलाज हैं, उसी पर ये बची हुई चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो जाएगी, उन फॉर्मूलों को एक एक करके प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा मैं एन्युटी, आप पेन मत चलाना, आप ध्यान रखना जरा। ठीक है, मैंने कहा एन्युटी ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी या रेगुलर, नाम पर ध्यान दो। सर हर पीरियड के एंड में पेमेंट करोगे आप, बिल्कुल सही बात है जी। ये नंबर ऑफ पेमेंट भैया, या टाइम ही लो अभी आप, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम 1 साल है, यहाँ टाइम 2 साल है, ऐसे चलते जा रहे हैं, और आखिरी में ध्यान देना, आखिरी में टाइम एंड ईयर है। अच्छा, पेमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, जो एन्युटी है, जो पेमेंट है, जो एक एन्युटी है, जो एक पेमेंट है, वो मैं कह रहा हूँ रुपीज एक ही है, स्मॉल ए से कह रहा हूं मैं। ठीक है भैया, पहले पीरियड के एंड में मैंने ए रुपया दिया किसी को, दूसरे पीरियड के एंड में, हर पीरियड के एंड में मैं ए रुपया देता गया लास्ट तक। मैंने कहा ये सारा ए रुपया प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा R% था, R% पर एनम था। ठीक है, और मैं एक एक साल की मेरी पेमेंट है, हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं है, अभी ध्यान देना, बात को इजी बना के रखते हैं। तो मैंने बोला फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन ईयर ये सारा पैसा और इसका इंटरेस्ट ऐड होके फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से समझना, फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सर सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 मिनट इस चीज को यहीं होल्ड कर देना, यहीं पर होल्ड कर दो, अभी इसको पूरा करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एक बार फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद करना, आपका क्या सेट हो रखा था अमाउंट का, फ्यूचर वैल्यू का, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, P इंटू कंपाउंड कंसेप्ट से, P इंटू 1+i⁻n, ये आपका फॉर्मूला सेट हो रखा था। बहुत ध्यान देना मेरे साथ, फॉर्मूला अगर प्रूफ करने जा रहे हो तो। मैं कह रहा हूँ ये इतनी सारी सीरीज ऑफ पेमेंट है, और सब इक्वल अमाउंट की है, सब इक्वल टाइम स्पेन पे, सब एन्युटी है, और एक की नहीं, आप पिछली 2 एक्सरसाइज में एक सिंगल फिगर की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे भाई, एक बारी कहीं पैसा दे दिया और इतने साल बाद कितना हो गया, बार बार वही अमाउंट नहीं दे रहे थे आप, ये अलग बात हो गई भैया। मैं कह रहा हूँ इन सब की टोटल फ्यूचर वैल्यू एन ईयर के एंड पॉइंट पर बता दे। सर कैसे निकालेंगे, वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन एक बारी फॉर्मूला देख लोगे तो मजा रहेगा आप लोगों को। अच्छा, मैं चीजों को और आगे बोलूं, और थोड़ा सा कंटेक्स्ट सुन लेना। एक जीपी आप याद करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी आप पढ़ते थे। जीपी में याद करना बच्चों, एन टर्म की सम का फॉर्मूला सब बच्चे याद करो, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, या कभी कभी जरूरत के हिसाब से जैसे हमें आसान लगे हम इसमें से ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके काट देते थे, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो जाता था, कैसी भी शक्ल का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान दे लेना। ठीक है, मैं एक शक्ल अभी लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, अब ये आप नोट कर लो, मैं रब करूंगा क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, मैं सीधा प्रूविंग पे जाऊंगा। ठीक है, जीपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला, ए फर्स्ट टर्म होता था, उसका कॉमन रेशियो को आर कहते थे, एन नंबर ऑफ टर्म को कहते थे, सभी चीजें ध्यान कर लो। वापस आ जाओ सर, ये जो पहली पेमेंट है आपको बोलना है भैया, आप कौन बोलेगा, चैतन्य, ध्रुव, हर्ष,
सभी बोल ही लेना, गिनती के तो बच्चे ही नहीं हो तुम। ठीक है भैया। सुरेंद्र, यश, आप बताना। जैसे देखो ये पहली पेमेंट मैंने की पहले साल के एंड में, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, जो भी पैसा दिया प्रिंसिपल वैल्यू 1 + i की पावर n। ठीक है, इसकी फ्यूचर वैल्यू आएगी। लेकिन लेकिन होल्ड करना, n का मतलब कितने साल का निकालना है। मैं कह रहा हूँ टोटल n ईयर है, तो आपको जब आपने पहले साल के एंड में पैसा दिया तो आगे जो इंटरेस्ट मिलना है n ईयर का मिलना है, सारी बोल लो, या n-1 ईयर का मिलना है, ये बोल दो। तो बस ये इतना सा है, यहाँ n-1 आ जाएगा। ये इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी इसकी। फिर प्लस दूसरे साल के एंड में ए रुपया और दे दिया आपने, तो ए रुपया प्लस उसका आगे का सारा इंटरेस्ट, वो फ्यूचर वैल्यू वाला इंटरेस्ट कंपाउंड कॉन्सेप्ट वाला ले लो, ए इंटू 1 + i की पावर। सर 2 साल पीछे रह गए, आगे n में से n-2 मतलब 2 हटा दो, n-2 ईयर का इंटरेस्ट जोड़ना है आपको, तो ये n-2 टाइम्स इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, और मतलब हर चीज बार बार कहाँ लिखोगे, एक पैटर्न का आइडिया, सीधा आखिरी पे पहुंचो। अच्छा, आखिरी पेमेंट सोचना, इन चीजों को सोचने का कीमत है कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन आएगा ना तो बस वो प्रूविंग के स्टाइल में ही होता है, फिर वो ये नहीं है रटा हुआ फॉर्मूला आप कैलकुलेटर चला दोगे और निकल जाओगे, अगर उसने फंसा के पूछ दिया तो। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, आखिरी पेमेंट ये तो सर आखिरी पेमेंट तो बिल्कुल आखिरी साल के बिल्कुल एंड में ही हुई है, इस पे इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलने का सर। ठीक है, ये आखिरी वाला हो गया। एक सेकेंड लास्ट ले लो, सेकेंड लास्ट सर वो a इंटू 1 + i, अब सेकेंड लास्ट सर जहां भी होगा आगे 1 साल बचा है उस पे वो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे चल रहा है ना भैया। अब ध्यान से देखो, इन सब में a कॉमन आ रहा है। अच्छा, ताकि कंफर्ट लेवल रहे मैं इस सीरीज को पलट के लिख देता हूँ, बढ़ती हुई दिखेगी, आसान रहेगा। ठीक है, पलट के लिख देता हूँ, यहाँ से a कॉमन लिया, देखो 1 बच गया, प्लस फिर 1 + i बच गया, प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा, वो 1 + i का स्क्वायर बच गया, और एट लास्ट ये वाला बच गया 1 + i की पावर n-1। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज भी करना है हमने, फाउंडेशन में ध्यान देना। ए इंटू सर जीपी है, बार बार ना पहली टर्म जो भी है 1 + i से मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, अनुषा बताना, अनुषा जीपी में कितनी टर्म है बच्चे, काउंट करके, क्योंकि जितनी टर्म है n की जगह डालना है। ये आपने 11th में खूब बढ़िया से कर रखा है, आपको बड़ा अच्छा तभी आता था, अब तो आप कैसे नहीं बताओगे। सोच रही है, कोई भी बता दो भाई कितनी टर्म है। सुरेंद्र आप बता दो। n terms। n टर्म है सर। सर इसमें है क्या, यहाँ से देखो ये पावर 1 है, पावर 2 है, मतलब 1 टर्म होगी, 2 टर्म होगी, n-1 हो गई, और एक और है, 1 bit। n टर्म है। n टर्म का सब निकालना है, जीपी है ना, तो a का मतलब 1 है, देखो फर्स्ट टर्म, इंटू r, कॉमन रेशियो 1 + i है, देख रहे हो बार बार 1 + i से मल्टीप्लाई हो रहा है, कि पावर n-1, r की पावर n-1 अपॉन r-1। सर ये 1 - 1 गया, और फॉर्मूला हमारा ये सेट हो गया भैया, ये तो ध्यान देना 1 था। ठीक है, यानी क्या फॉर्मूला बना, a इंटू, साथ के साथ याद कर लेना। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, a इंटू 1 + i की पावर n-1 अपॉन, अपॉन स्पेस है नहीं उतना, इधर लिख दूं अपॉन i। ठीक है भैया, अच्छे से याद कर लो, 4 फॉर्मूले हैं, इनमें मिक्सिंग होती है, ऑर्डिनरी के तो फिर भी याद रह जाते हैं। ठीक है भैया, इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी ड्यू के प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले बच्चे बहुत मिक्स करते हैं भाई, बहुत मिक्स करते हैं। ठीक है, इसको अभी एक ही तैयार करो, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला a इंटू 1 + i की पावर n-1 अपॉन i। मेन बात होगी, अभी क्वेश्चन करेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके, हर चीज के 2-2 3-3 क्वेश्चन करते हैं, अकेले अकेले फॉर्मूले तैयार कर लो, फिर वो चारों जब एक बार ही सोचोगे ना तो कोई एक आधा जा रहा होगा, अब लगेगा तुम्हें फॉर्मूला जा रहा है, कहीं गड़बड़ सी हो रही है, तो उसे 2-3, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस 3-4 बार राइट करना है हमें चारों फॉर्मूलों को, 4 फॉर्मूले आएंगे इनके, दोबारा ध्यान देना, ऑर्डिनरी की फ्यूचर वैल्यू का, ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है भैया, फिर एन्युटी ड्यू जिसमें स्टार्ट में पेमेंट होती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का, ये 4 फॉर्मूले बस ध्यान देने, पहला प्रूफ हो गया तुम्हारा। ठीक है, मैं और बातें करूं इससे पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चनों में कोई बिल्कुल खास बात नहीं है, तुम्हारा फॉर्मूला है, तुम्हारा ध्यान, तुमने लैंग्वेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सीखना, तुम्हारा क्वेश्चन यूं निकल के आएगा। ठीक है भैया, 1 मिनट, किताब बड़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है भैया, किताब को ढंग से एक्सप्लोर करना। ठीक है भैया, देखो फ्यूचर वैल्यू जब आप, मैं पढ़ा लूं चीजों को, आप उसके बाद एक बार रीड जरूर करा करो, मतलब किसी भी टीचर की नॉलेज कुछ भी हो सकती है भैया, लेकिन तुम जब किताब से पढ़ते हो ना तुम्हें कुछ और नजर आ जाता है। ठीक है भैया, तो वो भी आपको गेन करना ही है, मतलब ये नहीं कि कहीं ट्यूशन लगा ली, कहीं पढ़ लिया तो बस वही काफी है। क्या कह रहा है फ्यूचर वैल्यू के बारे में भाई, किताब बता। ठीक है, उससे भी पढ़ के सीखो। ये देखो ये किताब कैसे चल रही है, कह रही है भैया, ये ध्यान दे रहा कि भाई पहले हम फ्यूचर वैल्यू कंपाउंड कंसेप्ट में इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे, पहले उसने ये याद दिलाया बच्चे को सारी चीजें लिखते हुए, फिर उसने एक क्वेश्चन दे दिया, उसने बोला जस्ट फ्यूचर वैल्यू, कुछ नहीं, एन्युटी एन्युटी की बात नहीं कर रहा वो। ठीक है भैया, वो बोल रहा है यू इन्वेस्ट 3,000 इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही देख लेना,
3,000 को 2 साल की इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 12 साल बाद फ्यूचर वैल्यू, एक्चुअली पहले अमाउंट प्रिंसिपल करके पूछ रहा था, अब ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू करके पूछ रहा है। 3,000 की फ्यूचर वैल्यू बता दो, तो ऑब्वियस जीरो टाइम पे मैंने 3,000 दिया, बार बार दिया नहीं है। देखो 2 साल की इन्वेस्टमेंट में डाला है, 2 बार ही नहीं डाला, 2 साल इन्वेस्ट कर दिया, बस फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके लिए क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट का ही बना ही लोगे, 0.12 हो ही जाएगा, एनुअल कैलकुलेशन है ही है और 2 साल है, कैलकुलेटर चला दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसने पहले वो याद दिलाया, देख बेटा फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला होता था, ऐसे तुम कर रहे थे शुरू में। जब तुम्हें बात याद आ गई तो उन्होंने बोला रेगुलर एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी, बार बार ध्यान दो, रेगुलर या ऑर्डिनरी सर वो हर पीरियड के एंड में जो पेमेंट होती है कि रिसिप्ट होती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फिर इसने अपने स्टाइल में एग्जाम्पल बोलता गया, चीजें कहता गया, फिर उसने एक एक की निकाली, एक एक की फ्यूचर वैल्यू निकाली, ज्यादा करा इसने, ठीक है। फिर उसने कोई 4 साल का एग्जाम्पल बना के 4 साल का एक चीजें सेट की, फिर उसे एन पर डाला। इसके स्टाइल में ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, मैंने सिंपल करके बोल दिया। वो ये पहले 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा है, फिर उसे पी रुपए की निकालने के लिए पी से मल्टीप्लाई करा रहा है, तो थोड़ा सा घुमा के कह रहा है ये बात को, बात वही है वैसे, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला यहाँ लाके इसने प्रूफ कर दिया वही, ठीक है भैया। अच्छा ये दो वेरिएशन देता है हर फॉर्मूलों की, एक एन्युटी टेबल भी होती है, ध्यान से सुन लेना, जो कि डिमांड करने पे हमारा सिलेबस ये कहता था कि मिलती है, एग्जामिनेशन हॉल में मिलती है। उस एन्युटी टेबल से निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, और अगर कैलकुलेटर से निकालना हो तो ये है। तो वो एन्युटी टेबल तो प्रैक्टिकल बात ये मिलती ही नहीं भैया, 4 टेबल रूम में बच्चे 40 बैठे हैं, कर लो क्या करोगे। तो ये फालतू की बातें हैं, कोई ना पढ़ता ना पढ़ाता, कैलकुलेटर हमारे पास है, हमारा अपना तैयार है, ठीक है भैया। तो हमने तो यही फॉर्मूले प्रूफ करने और इसी से चीजें करनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, जब फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एक क्वेश्चन करने को बोल दिया, ये कभी वो बुक में मतलब पेपर में देगा नहीं, जो पावर की वैल्यू दे देता है, या तो एनईटी टेबल से निकालो या कैलकुलेटर से निकालो, तो हम तो कैलकुलेटर से निकालेंगे। एक बात जिस चीज पर ध्यान रखना है वो सुनना, अभी फंसा नहीं रहा, वो क्लियर कह रहा है फ्यूचर वैल्यू निकालो एन्युटी की। तो एन्युटी मतलब दोबारा सोचो, 500 रुपए की सीरीज ऑफ पेमेंट है, बहुत सारी पेमेंट है। टाइम स्पेन क्या एनुअली की है, हर साल पे की है, लेकिन हर साल के शुरू में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो। अब बच्चा बोले सर कहा है ना कुछ, जैसे इसमें कहा नहीं सर कुछ भी, वो कह रहा है एनुअल पेमेंट है, ये थोड़ी का हर साल के शुरू में किया हर साल के एंड में किया, तो मैं क्या मानूं, साइलेंट केस में एंड में ली जाती है भैया, यानी ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो पहले ना मतलब जब आपका कोई नया क्वेश्चन हो, एकदम से चीजें पकड़ में ना आ रही हो, तो पहले ये फोकस करा करो, ऑर्डिनरी एन्युटी है क्या एन्युटी इमीडिएट है, सर ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ऑर्डिनरी है, ठीक है भैया। और 500 रुपए की पेमेंट दे रहा हूँ। अच्छा इस एन्युटी को मैंने स्मॉल ए से कहा था, 500 रुपए दे रहा हूँ, 7 साल तक दे रहा हूँ, और एनुअल दे रहा हूँ और 7 साल तक दे रहा हूँ, तो वो जो कैलकुलेशन है एन की 7 बारी ही करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है और कुछ नहीं का पर एनम होगा, वो ध्यान देना, ठीक है भाई। कंपाउंडेड एनुअल कैलकुलेशन है तो रेट भी साल का ही चलेगा, उसको आई बना लो, 0.14 हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोलता है भैया इसकी फ्यूचर वैल्यू बता दो। आपने अभी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद किया, मेन बात पहले फॉर्मूले पे ध्यान देना, क्या था, ये एन्युटी की वैल्यू यहाँ डालनी है इनटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ए का मतलब 500 हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, आई डायरेक्ट डाल लो, 0.14 1.14 हो जाएगा, की पावर 7। यहाँ कैलकुलेटर ढंग से चलाना, थोड़ा सा कैलकुलेटर का ज्यादा यूज है अब, ठीक है, लेकिन आप कर ही लोगे आराम से, आपको मजा ही लगेगा, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर में एक ही फिगर है, तो मतलब ये 7 बारी मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस करोगे, इंटू 500 करोगे, कैलकुलेटर पे जो आएगा डिवाइड बाय 0.14 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही फिगर है अभी। तो और कुछ मेरे को बेटर बोलना नहीं है, निकालो जरा फटाफट से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना यहाँ तक। 2.502 आ गया वो भैया, पावर 7 करके -1 कर दिया, 1.50 आ गया, इंटू 500 कर दिया, 751 कुछ आ गया, डिवाइडेड बाय 0.14 कर दिया, तो ये 5 3 6 5.24 आ गया, ठीक है भैया, ठीक है। ये 5,365 रुपए 24 पैसे मेरे आए हैं, 35 पैसे बुक के आए हैं, वो तो लॉक टेबल एन्युटी टेबल का और कैलकुलेटर का डेसिमल का फर्क थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फॉर्मूले पर ध्यान लगाओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है ये, अच्छे से याद कर लो, इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो बोल देना। आगे बढ़ेंगे 27। अब ध्यान से देखो, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर 200 रुपए का पेमेंट है, लेकिन हर महीने के एंड में है, और ये मंथ चल रहा है, एक एक सिंगल मंथ चल रहा है, ऐसे चल रहा है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर ईयर है, आर 6% पर एनम वाला रेट है। जब महीने महीने डिपॉजिट कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट महीने का पता होना चाहिए, तुमने साल का दिया है, ठीक है। एक बार ही वैसे पूरा पढ़ लेते हैं। बोलता है जो रेट 6% है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लेकिन मंथली होनी है, जब महीना महीना पैसा दे रहे हो तो आप, तो भाई रेट को मंथली बना लो, 6/12% मंथली हो गया। और फिर ये तो रेट है, आई भी बना ही लोगे, और इतना आप लिखोगे कहाँ, जिस दिन आपकी समझ हो जाएगी, चाहे अभी हो जाए चाहे बाद में हो जाए। सर आई बनाने के लिए तो 100 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है भैया। अभी ले लेंगे उसे 6/1200 0.005 आ जाएगा, छोटी बात है। पूछ क्या रहा है जी, वो कह रहा है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। बोलता महीने महीने की पेमेंट है, 10 पेमेंट बाद, यानी एंड 10 है। 10 साल नहीं कहा, 10 पेमेंट का है, यानी 10 महीने ही पेमेंट हुई है, क्योंकि महीने महीने की पेमेंट है। 10 साल कह देता तो एक साल में 12 पेमेंट, 10 साल में 120 पेमेंट आ जाती, ठीक है भैया, वो नहीं कहा है, ध्यान देना। बोलता है 10 पेमेंट बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू बता दो, जबकि वो कुछ वैल्यू दे रहा है, वो आप फॉर्म कैलकुलेटर से करोगे, आप फॉर्मूला याद करो। फ्यूचर वैल्यू किसकी, आपका पूरा ध्यान है ऑर्डिनरी एन्युटी है, हर महीने के एंड में पेमेंट हुई थी। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है सर, एन्युटी इंटू 1 + i की पावर n-1 / i, ठीक है। एन्युटी आपके पास 200 रुपए की है, 1 + i है भैया, ये आपने कर ही लिया होगा 0.005, तो आप डायरेक्ट ही कर लेते हो 1 + i 1.005 की पावर नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट की 10 बारी है, अपॉन नीचे 0.005, ठीक है। और अभी नीचे सिंगल नंबर है तो ऊपर की कैलकुलेशन निपटाओ और डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और आंसर आएगा। जल्दी से मशीन चलाओ, 1.005 छोड़ना मत सुस्ती में कहीं भी, इनटू इज इक्वल टू, तो ये मेरा 11 बारी में आ गया 1.0511। जो पहले करेगा बताओ ना यार, कल तो तुम बड़ा अच्छा खेल रहे थे, आज क्या हुआ, डिवाइडेड बाय 0.005, ये आ गया 2045 रुपए 60 पैसे है, लगभग 61 हो गए बल्कि, राउंड ऑफ करके, ठीक है भैया। कितनों ने किया, 7 बच्चों ने मेरे से पहले कर लिया भाई। 2044 रुपए वही इसके आए, हमारे 2045 आए, लगभग वही, ठीक है। मैक चेक करा देना, 2045 ही आए ना कैलकुलेटर पे, यस सर। ठीक है ओके। किस किसने कर लिया, महक, सुरेंद्र, प्रणय, हर्ष, पीपल, ध्रुव, प्रियांशु, यश, खंडेलवाल, मयूरी, प्रीति, चैतन्य, जितेश, जल्दी करो, कुंदन, कनन, मयूरी, अनुषा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि जो बच्चे करके बैठे हुए हैं ना, मैं उनसे फॉर्मूले चारों पूछूंगा ना, भी गायब हो जाएंगे उनके कुछ फॉर्मूले, 1 मिनट के अंदर ही उनको लगेगा पहले चैप्टर किया था, अभी तो फॉर्मूले याद ही नहीं है। लो जी, अब आ जाओ भैया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट की फ्यूचर वैल्यू मतलब जो इमीडिएट टाइम पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट होती रहे, उसकी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है वो, उसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं, मतलब किताब इस बारी प्रूफ पे नहीं जा रही भैया, मतलब कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं, किताब ने देखो एक छोटा सा बॉक्स बनाया, काम खत्म कर दिया। किताब तो तुम्हें ये कह रही है भैया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी नहीं सॉरी, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू जिसमें स्टार्ट ऑफ द पीरियड में पेमेंट होती है, वो ध्यान देना, ठीक है। उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो वो बोलता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, जो प्रीवियस फॉर्मूला आपने प्रूफ किया है, बस वही ध्यान रखो, आप वही लेना आपने, ऐसे कह रहा है वो, अगर आप वो बॉक्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बस इसकी मल्टीप्लाई करानी है 1 + i से, एक 1 प्लस मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो वैल्यू, और उसकी 1 + i से मल्टीप्लाई करा लो। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ना टेढ़ी खीर हो जाएगा बाद में, जैसे मिक्सिंग में जितनी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होती है, रखना ऐसे ही है, रखना ऐसे ही है कि ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला इंटू 1 + i, लेकिन लिखेंगे पूरा, ठीक है भैया, लिखेंगे ऐसे पूरा, और फिर धीरे धीरे यही याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भाई ऐसे क्यों हो गया, देखो ये कह दिया ना इसने, देखो ये नीचे कह रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी जो थी उसकी फ्यूचर वैल्यू, जैसे अभी फॉर्मूला प्रूफ हुआ तो वो लेना है, इंटू 1 + i कराना है, ठीक है भैया। तो ये कह रहा है वो, ठीक है। अब तो इसमें क्या समझ बना ली तुमने, ठीक है। अब आ जाओ, इसको प्रूफ ही कर दो, इसको भी प्रूफ कर देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान दो, ये टाइम ही है, मान लो यहाँ 0 है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ऐसे चलते जा रहे हैं, और आखिरी nth ईयर है। हर टाइम के शुरू में पेमेंट हो रही है, देखो शुरू में ए रुपया आप डिपॉजिट कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो, ये ऐसे चल रहा है। ये जो सेकंड लास्ट है शुरू में, एंड में नहीं आएगा, इस आखिरी टाइम के शुरू में होगा पेमेंट। हाँ, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। इस ए की, इस पहले ए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी,
सर वो फॉर्मूला तो वही था ना फ्यूचर वैल्यू का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, यही था ना। तो वही फॉर्मूला लग रहा है भैया। लेकिन ध्यान देना, ये जो पहले वाले के निकाल रहे हो ए इंटू 1 प्लस आई, इस पे कितने टाइम का इंटरेस्ट आगे मिलना है? सर 0 टाइम पे निकालना है पूरे एन, मतलब 10 साल हो तो पूरे 10 आगे बचे हैं, 10 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, यानी एन बारी होनी है सर। अच्छा पिछली बारी जब ऑर्डिनरी कर रहे थे वो यहाँ से शुरू हुआ था, तो उसमें n-1 बचे थे, इसमें n है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो एक 1 प्लस आई बड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है भैया। लेकिन चलते रहो, छोड़ो। इस वाले की फ्यूचर वैल्यू निकालो, यहाँ जो तुमने a रुपया दिया सर, a इंटू 1 प्लस आई की पावर n, यही होता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला। और लेकिन n की जगह सर टोटल n में से एक तो पीछे छूट गया, इस तरफ n-1 बचे हैं, तो यहाँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन n-1 टाइम होनी है। और सर ऐसे चलता रहेगा। और आखिरी वाला सर यहाँ है, यहाँ नहीं, आखिरी पेमेंट यहाँ है, लास्ट टाइम पीरियड के शुरू में है, ठीक है। ये हमारा एन्युटी ड्यू या इमीडिएट चल रहा है भैया, जिसमें हर पीरियड के शुरू में पेमेंट होती है। सर इसकी भी एक बनेगी सर, ए इंटू ध्यान देना, आगे एक साल तो बचा ही हुआ है भैया, तो 1 प्लस आई की पावर 1, ठीक है। एक मिनट एक फील ले लेना, बस काम खत्म है हमारा। आप यहां से पूरे से ए इंटू 1 प्लस आई कॉमन ले जाओ, ए इंटू 1 प्लस आई कॉमन। अच्छा रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना, क्योंकि बढ़ती हुई जीपी दिखेगी तो आसान दिखेगा। ये कॉमन है, या 1 बचेगा। इससे अगले वाले में यहाँ पावर प्लस 2 होगी तो 1 प्लस आई बचेगा। 2-4 लाइनें लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है भाई, प्रूफ ऐसा होता है ना, दिमाग को कोई प्रूफ सोचने थोड़ी है क्वेश्चन करते हुए, करे तो है हमने, दिमाग तो चलाया है, तो हमारी नॉलेज तो है भाई, ठीक है। ये ऐसे है। और अब ये भैया वही है जो कि पिछले फॉर्मूले में आपका सीरीज अंदर बना था ना, ये वही वाला है, बिल्कुल सेम, ये वही जीपी है। इसका सम आप निकाल लो चाहे, वही आएगा भैया, ए यानी फर्स्ट सम इंटू कॉमन रेशियो 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन r-1। ये लो, ये 1-1 कट गया। तो अगर आप देख रहे हो ये फॉर्मूला तो वही है ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का, इनटू में एक 1 प्लस आई बढ़ा हुआ है। एक्चुअली वो पूरी सीरीज में एक 1 प्लस आई बढ़ा हुआ था, वही कॉमन आया है, वो फॉर्मूले में बढ़ के आया है। अब याद रखना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो। अब याद करो, क्योंकि सीधा याद करने को कह दिया तो जबरदस्ती, आप सुना तो है आपने, प्रूफ कर दो और याद कर लो। फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है ध्यान देना, ऊपर हेडिंग लिख लेना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। समस्या है तो बोलो। वही ऑर्डिनरी का फ्यूचर वाला फॉर्मूला है, इंटू 1 प्लस आई, पूरा फॉर्मूला बोल लो, ए इंटू 1 प्लस आई पावर n-1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई, ऐसे आ गया एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। दो हो गए, पिछला और ये वाला, दोनों माइंड में 2-4 बारी जरा खेल लो, 2-4 बारी बोलो दोनों फॉर्मूलों को। कोई रह गया है तो बोल दीजिए, नहीं तो रब करें। आप देखो ध्यान से, अब वो कह रहा है जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, बहुत ध्यान से देखना, 10,000 ईच ईयर कर रहा है, ठीक है भैया, सेम अमाउंट कर रहा है, हर साल कर रहा है, टाइम स्पैन सेम है। कब कर रहा है, साल के शुरू में, साल के एंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, बोलते हैं टाइम अभी शुरू हुआ और आज से पेमेंट कर रहा है, आज से इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 0 टाइम, जहां से शुरू हुआ वहीं से उसने पहला 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, फिर 1 साल बाद फिर 10,000, हर साल के शुरू में करता जा रहा है, ठीक है। और 10 साल तक किया है भैया, तो 10वें साल के शुरू तक किया है, शुरू तक, ठीक है भैया। 10 पेमेंट के लिए मतलब अगर टाइम 10 साल हो ना, तो 10वीं पेमेंट 10वें साल के शुरू में पूरी हो जाएगी, ध्यान देना, ठीक है, वो ध्यान दे लेना। ये पेमेंट है आपकी, ये पेमेंट ऐसे चल रही होंगी, ठीक है। इसको आप 3 मान लो, चलो वो चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। खैर 10वें साल के एंड में पेमेंट नहीं है, वो ध्यान दे लेना, और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम तो फॉर्मूले से करना है, प्रूफ थोड़ी करना है, ठीक है। लेकिन चलो अब 10,000 की पेमेंट है, एन्युटी स्मॉल ए कह रहे हैं मुझे, 10,000 है जो ईच पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट है, 10 पेमेंट है, N10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, और मेरा पूरा ध्यान इससे ज्यादा बातों पर क्या होना चाहिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन है। अगर हाफ ईयरली होती तो मेरा 10 लिखते ही क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि 10 साल में फिर वो हिसाब किताब लगाना पड़ जाता कितनी पेमेंट है, ठीक है। लेकिन छोड़ो अभी उन बातों को, सर एनुअल पेमेंट है तो 10 साल में 10 पेमेंट होगी हर साल के शुरू में, ठीक है। रेट 8% पर एनम है और कंपाउंड एनुअली कैलकुलेशन है, तो आई बना लोगे 8/100.08 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है सर इसकी, तो फ्यूचर वैल्यू का भैया किसकी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है वो ध्यान दो, शुरू में सबसे बड़ी कीमत है, तुम्हें ये देखना है
ये एन्युटी ड्यू है, ये एन्युटी इमीडिएट है। इसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी वाला जैसा ही था, a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये ऑर्डिनरी एन्युटी का, लेकिन इनटू इसकी 1 प्लस आई से करानी है। ये है मेरा फॉर्मूला। अब वैल्यू डालनी है आपको, जो पहले कर ले हैंड रेज कर देना, कुछ पूछना हो तो बोल दो। फॉर्मूले याद हो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं, चीज बेसिक समझ रहे हो भी आप। ए आ गया 10,000, 1 प्लस आई हो जाएगा 1.08, एन आ गया 10 माइनस 1 अपॉन 0.08 इंटू ये 1 प्लस आई तो 1.08 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इस पे हम कैलकुलेटर चला देते हैं। 1.08 इंटू 2.15 आ गया, 10 बारी मल्टीप्लाई करके -1 कर लिया, 1.158 आ गया, इंटू 1.08 कर लिया, जो कि साइड में एक है भी, ठीक है, इंटू 10,000 कर लिया, सारे ऊपर वाले निपटा दिए, डिवाइडेड बाय 0.08 कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया लगभग 1564554.87 है। ठीक है भैया, देखो ये आ गया 1564554.87, आपने भी निकाल ही लिया, 10 बच्चों ने कर ही लिया, फटाफट से कर डालो। पहले किया जितेश ने, फिर सुरेंद्र, प्रणय, महक, यश खंडेलवाल, कनन, चैतन्य, कुंदन, ध्रुव, प्रियांशु, अनुषा, प्रीति, मयूरी, 14 पूरे हो गए। एक मेरा ही बचा हुआ है। चलो जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ गई प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है भैया, बोलता है ऑर्डिनरी एन्युटी की, पहले ऑर्डिनरी की बात करेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, और ऑर्डिनरी को भी छोड़ो, 1 मिनट होल्ड करो, सारे बच्चे सामने ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि जब आप एक ही बारी, एन्युटी को छोड़ो, एक ही बारी कोई भी, बहुत सारा टाइम चल रहा है आपका, पैसा शुरू में डिपॉजिट कर दिया प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में इंटरेस्ट ऐड करके, कंपाउंड वाला ऐड करके कैपिटल ए हो जाता था, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये कैपिटल ए का कैसे निकालते थे आप, पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अब मैं कह रहा हूँ वो प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है और फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो ए निकाल रहे हो, लेकिन कल को वो फ्यूचर वैल्यू दे रहा है और प्रेजेंट पूछ रहा है, तो आप पहले किसी किसी एक पेमेंट का, टाइम छोड़ो ये कितना है, किसी एक पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सेट कर लो। सर ये है, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, और किताब के फील को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है भैया, बढ़िया किताब लिख रखी है, वो पहले बहुत छोटी बात पे आ रहा है, वो पहले कह रहा है वहां पे पी रूपी शुरू में देते थे, फ्यूचर में ए हो जाता था, तो उसका ये फॉर्मूला होता था, उससे हमने पी बना दिया, देखो सब क्लियरली कह रहा है वो। तो पी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना दिया, ये सेट हो गया। फिर उसका एक घटिया सा एग्जांपल भी दे देगा, जो आप अभी मत करना। तो बोलता है भैया प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए की बता दे, जो फ्यूचर में बढ़ के 1 रुपया हो गया इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से। तो वो 1 रुपया प्रेजेंट में क्या कीमत रखता था, जबकि टाइम 2 साल है। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, देखो यहाँ तुमने ए फ्यूचर वैल्यू ध्यान देना, वो 1 रुपया, यहाँ 1 रुपया डाल दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 0.10 हो जाएगा वो आई, यहाँ 0.10 डाल दोगे, ठीक है, और टाइम 2 साल है, N2 डाल दोगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, वो आप कर दोगे, वो कोई खास बात नहीं है, एक बारी चेक कर लो, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 83 पैसे आ गई, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया था, यहाँ 83 रुपए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो 2 साल बाद वो 10% से 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है भैया, तो कई बार होता है ना भैया, अब बच्चा बोले यार प्रेजेंट वैल्यू की क्या जरूरत है। अरे कई बार ऐसा नहीं होता कि आप लोग कहते हो भैया यार अभी ना हम ना कहीं पैसा जमा करना चाह रहे हैं, हम ना सेविंग करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो तो फिक्स ही है, तो ना हम हर टाइम के इंटरवल के शुरू में के एंड में ना कुछ पैसा जमा करते रहे, तो टाइम इंटरवल के लास्ट में क्या मिल जाए, या उस सारे पैसे की शुरू में क्या कीमत है, आज क्या कीमत है, प्रेजेंट वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं। बहुत सारे डिसीजन इन चीजों से सॉल्व होते हैं, और फील आ रहा है अभी आगे एक एक करके आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला अभी एक फिगर का आपने प्रेजेंट वैल्यू सीखा है, अभी बहुत सारी सीरीज ऑफ पेमेंट हो, मतलब एन्युटी हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसा बनेगा वो अभी देख रहे हैं। 1 मिनट, शायद एक क्वेश्चन और दे रहा है ये भी देखो, एक सिंगल, बस कोई सीरीज ऑफ पेमेंट नहीं है बच्चों, एन्युटी नहीं है, बस बोल रहा है 10,000 रुपया, 10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू बता दो। देखो क्लियरली कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, यानी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है ना 10,000 की, यानी ये बढ़ के 10,000 हुआ है 5 साल बाद, ये समझो आप, तो 5 साल टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, यानी आई 0.09 है। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू का एक बार ही फॉर्मूला सोच लो, करना तो कुछ मत, शिफ्ट करके ये बना हुआ है हमारा। इसमें फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1000 डाल देंगे, आई 0.09 डाल देंगे, एंड ईयरली कैलकुलेशन है, 5 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, डिवाइड कंसेप्ट पे ले जानी है,
तो रिवर्स करके वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, वो कर भी दोगे आप। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, मेन बात है फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब ये फॉर्मूला की बात कहेगा, हम प्रूफ करते हैं अपना फॉर्मूला। ध्यान से देखो, साथ रहो। ठीक है भाई, अभी ध्यान देना, ये एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ऑर्डिनरी है, जिसमें हर टाइम पीरियड के एंड में पेमेंट होती है। ठीक है, यहाँ टाइम 0 है, 1 है, 2 है, सोचो ध्यान से सोचो, ये टाइम एन ईयर है, हर टाइम पीरियड के एंड में पेमेंट होती है। ये पेमेंट है आपकी स्मॉल ए जो भी है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सोचना, मेरे साथ रहना। एक प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एक सिंगल पेमेंट का साइड में लिख के रख लो। सर a अपॉन 1 प्लस आई की पावर n था, पहली पेमेंट का निकालो। सर a का मतलब इस पेमेंट का निकालना है, पेमेंट का मतलब तो स्मॉल ए हो गया, एन्युटी हो गया, एन्युटी की फिगर जो भी है 1 प्लस आई, अब आई जो भी एडजस्ट करके आएगा। और 1 साल पहले आना है सर, 1 साल पहले, तो पावर 1, एन का मतलब 1। एक बारी की इंटरेस्ट कैलकुलेशन पीछे आनी है तो डिवाइड करके हटानी है। मल्टीप्लाई करने से जुड़ जाता है इंटरेस्ट, डिवाइड करने से हट जाता है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे फील लो। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, इसमें है क्या, अब यहाँ इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, क्योंकि बार बार पेमेंट करते जा रहे हो, सबकी प्रेजेंट इस मोमेंट में निकाल के ऐड कर दो, तो आ जाएगी 0 टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू। उसका जो भी फॉर्मूला बनेगा रट डालेंगे उसे। ठीक है, यहाँ 2 साल का कैलकुलेशन रिवर्स करना है। ठीक है, ऐसे चलता ही रहेगा। और आखिरी में ध्यान देना, आखिरी में ध्यान देना एन ईयर का, एन ईयर का, क्योंकि ये वाली ये आखिरी पेमेंट आखिरी पीरियड के एंड में हुई है, तो इधर पूरे एन ईयर बचे हुए हैं, तो पूरा एन ईयर का कैलकुलेशन बैक जाना है, तो पावर एन आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। और अब आप देखो ना, इसमें a अपॉन 1 प्लस आई तो कॉमन ले लो आप, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई, प्लस ऐसा चलता गया। और ध्यान देना, a कॉमन है, 1 प्लस वाई, आई वंस कॉमन है, एक बार ही कॉमन है, तो n माइनस 1 टाइम बच गया। अच्छा, एक जो आपके लेवल पे आप मतलब गड़बड़ छोटे 11वीं में भी करते थे, अब भी करते हो और कभी भी करते हो, वो जल्दबाजी में जीपी तो है, फॉर्मूला भी लगा रहे हो, लेकिन n-1 बोल रहे हो। पूरा सीक्वेंस सीरीज का बढ़िया सा चैप्टर करना आपको, टर्म n-1 नहीं है भैया, ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पहली थी, अगर इसको यहाँ से गिन रहे हो तो पावर 1 पहली, पावर n-1, n-1 और एक और है भी, n टर्म है, ध्यान देना। ठीक है, और इतना तो आपको पता होगा यार, जब रैशनल टर्म चली जाती है, मतलब जब रेशो कॉमन रेशो 1 से बड़ी होती थी, तो फॉर्मूला वो ये वाला लेते थे आप, और कॉमन रेशो 1 से छोटी मतलब रैशनल नंबर होता था। मेन बात भैया, यार सारी चीजें अब नहीं बोल पाऊंगा, बहुत कंसेप्ट है, तो ऐसा उल्टा वाला ले लेते थे, माइनस कॉमन लेके काट देते थे। वैसे तो कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही प्रूफ होके आएगा। मैं जीपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला ले रहा हूँ, देखो ए का मतलब फर्स्ट टर्म इनटू, अब मैं आर की पावर n-1 भी कर सकता हूँ, उससे भी सेम ही प्रूफ होगा, बस एक स्टेप बढ़ेगा, ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके काटने पड़ेंगे। मैं इसे 1 माइनस आर की पावर n कर देता हूँ, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 की 1 अपॉन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस आई, यानी कॉमन रेशियो रैशनल है, तो पलट देने से थोड़ा माइनस कॉमन लेने का एक स्टेप बच जाता है हमारा, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है भैया, तो a इंटू 1 माइनस आर, सॉरी a माइनस आर। ठीक है भैया, दोबारा बोल दूं फॉर्मूला, ये है ना, कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, ये है फॉर्मूला, तो a का मतलब 1 इंटू 1 माइनस आर का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, नंबर ऑफ टर्म चेक कर लो बच्चों, नंबर ऑफ टर्म n थी, अपॉन 1 माइनस आर, और कॉमन रेशियो तो 1 अपॉन 1 प्लस आई है। ठीक है, ऐसे आ गया ये, बस अब मुझे एलसीएम लेना है और मेरा फॉर्मूला सेट है। भैया एक बार ये दोबारा समझा देते। हाँ जी, यहाँ ये क्लियर है कि नहीं? इतना ऊपर से हाँ, ये वाला टाइमलाइन गई, कोई नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं पेमेंट हर पीरियड के एंड में हुई है, ये 0 टाइम है, ये 1 2 3 ये एन है, यहाँ ए रुपए का पेमेंट आपने हर पीरियड के एंड में कर रखा है। इस ए रुपया की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, और प्रेजेंट वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता है, जिस भी फिगर की निकालनी है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर है ना, तो ए फिगर की निकालनी है, ए अपॉन 1 प्लस आई, और एक साल पीछे जाना है, तो पावर एक बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिवाइड करके हटाऊंगा ना, ये क्लियर है या नहीं? हाँ ठीक है। ठीक है, अब इस ए की निकालनी है, तो ए अपॉन 1 प्लस आई, अब 2 साल पीछे जाऊंगा तो 2 साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हटानी है ना, क्योंकि पीछे जाते जाते इंटरेस्ट हटेगा, आगे जाने से जुड़ेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर। ये क्लियर है कि नहीं? हाँ ठीक है, समझ गया। यही दिक्कत थी आपको, है ना? हाँ, बाकी क्लियर है, ये जो फॉर्मूला जीपी वगैरह का लगाया, ठीक है भैया। इसमें किसी को दिक्कत है और किसी को तो बोलना भाई कहीं भी। हाँ, अभी ध्यान देना जरा, और अब देखो ये ए अपॉन 1 प्लस आई इंटू, इधर आ जाओ, देखो ये एलसीएम लोगे 1 प्लस आई
की पावर n -1 अपॉन 1 प्लस आई की होल पावर n। ध्यान से देखते जाओ, नीचे वाला एलसीएम माइंड में कर लो भाई, बहुत राइटिंग स्पेस नहीं लो। 1 प्लस आई -1 में 1 -1 कट जाएगा, आई अपॉन 1 प्लस आई आ जाएगा। आई अपॉन 1 प्लस आई को पलट दो तो 1 प्लस आई अपॉन आई आ जाएगा। ये 1 प्लस आई इस 1 प्लस आई से कट हो जाएगा, यानी आपकी फॉर्मूला बनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की a इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन देखो एक आई तो बचा ही हुआ है, इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब मिक्सिंग ना हो, अब इस वक्त हमें रुक के जब फॉर्मूला प्रूफ हो गया, 3 फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे, बस इसके बाद चौथा और एक बचेगा। तीनों फॉर्मूले जरा सोच सोच के लिखना है, हमारे दिमाग से निकल के आ रहे हैं, कहीं मिक्स तो नहीं कर दिए या भूल तो नहीं गए। ठीक है, एक बार ये ध्यान दे लो। अब कोई पैटर्न ही बिठाओगे ना पेपर में, कोई इतनी बड़ी प्रूविंग थोड़ी सोच सकते हैं अपन। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी की सर प्रेजेंट वैल्यू थी, सर ऑर्डिनरी एन्युटी की ना फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है, देखो बच्चों, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है जो मैंने डब्बे में डाला है। फ्यूचर का ये है, ऐसे याद कर लो, और प्रेजेंट का 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड हो रहा है, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक तो बनाओगे ना याद करने की। अभी तीनों लिखेंगे, मुद्दा क्वेश्चन करना नहीं है इसके, कहीं कहीं थोड़ा लैंग्वेज का फील देना है, बाकी कैलकुलेशन फटाफट फटाफट होगी, वो कोई बात ही नहीं है, आप फॉर्मूले भूलोगे बस। ठीक है, एक बारी तीनों फॉर्मूलों की लिस्ट बनाते हैं। देखो मेरे साथ रहना जरा। ये था ऑर्डिनरी एन्युटी, एक इसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, एक इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ये था एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, इसकी फ्यूचर वैल्यू का हुआ है, अभी प्रेजेंट का प्रूफ नहीं हुआ, जब होगा तब बात करेंगे। अभी 3 फॉर्मूलों के लिए खेल लो। सर ऑर्डिनरी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था a इंटू 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई, ऐसे याद करो, अच्छे से लिस्ट बनाना। ये प्रेजेंट का फॉर्मूला सर फ्यूचर ऑर्डिनरी का प्रेजेंट का, अभी तो प्रूफ को ऐसे ही था सर, a इंटू 1 प्लस, दोबारा बनाना भाई, ऐसे मत सुनते मत रह जाना, यही था सर, बस 1 प्लस आई की पावर होल पावर n, ये एक ब्रैकेट डिवाइड में पड़ा है। ठीक है, अब एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट जो हर पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट होती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? फ्यूचर वैल्यू का आप याद करो ना, आपने अभी तो प्रूफ तो किया था, उसी ऑर्डर में याद करो। सर यही वाला था, बिल्कुल यही वाला था, बस इनटू में 1 प्लस आई से और मल्टीप्लाई करना था। ठीक है भैया, ऐसे। और यहाँ भी कोई ट्रिक बनेगी याद करने की, लेकिन वो मिक्सिंग कभी भी टाइम गैप पे ये वाले गड़बड़ कर जाओगे आप, फॉर्मूला गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो एक बारी फिर लिखो, तीनों को देखो, मगअप करो, दोबारा से सोचो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं है। अच्छे से तैयार कर लेना भाई, बैठे नहीं रह जाना, याद होने चाहिए फॉर्मूले, बाकी प्रैक्टिस से भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोर्ड पर आ चुका है, जिसने पहले अमाउंट वाइज बनाया, फिर 4-5 के एग्जाम्पल से बनाया, फिर n के एग्जाम्पल से बनाया, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर v रुपीज के लिए v से मल्टीप्लाई वगैरह कर करा के अपने तरीके से पहुंच जाएगा। छोड़ो, हमने अपने तरीके से आसान बना के चीज को बोल दिया आपके लिए। ठीक है भैया, आप ध्यान देना। 31। ठीक है, अब देखो 3 चीज होगी, तुम्हें ये भी तो जज करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी है कि ड्यू है, फ्यूचर पूछ रहा है कि प्रेजेंट पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो अब वो ध्यान दो आप। ठीक है, और 3 नहीं, एक्चुअली तो 4 चीजें हैं, तो 4 में से डिस्क्रिमिनेट करके फॉर्मूला निकालना पड़ता है कौन सा लगाएं। एज बोरो 5 लाख टू बाय अ हाउस, बहुत ध्यान देना, 5 लाख रुपए इसने घर खरीदने के लिए उधार लिया है। तो 5 लाख भैया कब उधार लेगा घर खरीदने के लिए? प्रेजेंट में ना, पेमेंट तो उसकी बाद में कर रहा है ना उधार लेके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख रुपया जो लोन लिया है इसने। ठीक है, ऐसे फील लो, देखो एकदम से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सब कुछ नहीं बता देता है। 5 लाख का लोन लिया, प्रेजेंट में लिया होगा सर, बाद में 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 20 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10% रेट का साथ, चाहे क्राइटेरिया नहीं दिया, पर एनम ही होगा, 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ बैलेंस अमाउंट पर देना है उसने। ठीक है भैया, व्हाट विल बी द 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है कितने की। ठीक है, तो वो भैया यहाँ 5 लाख को टुकड़ों में देना है ना आपको। ठीक है, और 5 लाख के टुकड़ों में क्या, वो 5 लाख के भी टुकड़े होंगे 10, उसमें इंटरेस्ट भी भाई पहली पेमेंट यहाँ करोगे, इस पे कितने साल का इंटरेस्ट है, दूसरी पे कितने साल का, तीसरी पे कितने साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो सब जोड़ जाड़ कर। ठीक है भैया, और वो बराबर बराबर देना है, वो हिसाब किताब वहां तक पहुंचना है। अब ये फॉर्मूले से होगा, अब इसमें बार बार चीजें सोचने नहीं, फॉर्मूला हम प्रूफ कर गए, लेकिन ये सर पेमेंट कौन सी है?
सर ये ऑर्डिनरी पेमेंट है कि ड्यू पेमेंट है? इमीडिएट पेमेंट है। ऑर्डिनरी है कि इमीडिएट है? ऑर्डिनरी पीरियड के एंड में, इमीडिएट पीरियड के स्टार्ट में, क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है सर। ठीक है भैया। भाई उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा 5 लाख है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20 साल तक 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10% इंटरेस्ट के साथ देगा। ये नहीं कह रहा स्टार्ट में देगा एंड में देगा, तो कुछ नहीं कहा तो हर पीरियड के एंड में देगा। ठीक है, यानी ये एन्युटी ऑर्डिनरी है। ठीक है, हर पीरियड के एंड में देगा वो। ठीक है, अब बस ये बता दो, ये 5 लाख वो जितना भी पैसा देना है, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? कोई भी बोल दो, बोलो बोलो भाई, बैठे मत रहो। प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू है, तो भैया बस ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। अब ध्यान से सोचो, आपने भाई ऐसे नहीं याद आएगा, ऐसे आप गड़बड़ कर दोगे। आपने पहला फॉर्मूला जो प्रूफ किया था ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर का किया था, सारा पूरी चेन लगा के जाना भैया, सिर्फ इसका मतलब लिख देना कहीं से नकल लगा सर ऑर्डिनरी का फ्यूचर वैल्यू का a × 1 + i की पावर n - 1 आया था। जब हमने सर इसके बाद ही इसकी प्रेजेंट वैल्यू का जब हमने फॉर्मूला, वैसे तो हमने फिर उसके बाद एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बनाया था कि × 1 + i और कर दो उसी फॉर्मूले में। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हमने अभी प्रूफ किया सर ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। वो सर नीचे 1 + i की पावर n ही तो बड़ा है, तो क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का? ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का a × 1 + i की पावर n - 1/i। ये तो फ्यूचर का था, और प्रेजेंट के लिए सर अभी तो प्रूफ किया ही था, तीसरे नंबर पे किया था सर, 1 + i की पावर n से डिवाइड करना है। और चीजें देखो, अब ये 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू है, पेमेंट ईच पेमेंट कितने की हो वो तो आपको निकालनी है। ठीक है, यानी स्मॉल ए तो आपको निकालना है। रेट आई डायरेक्ट पकड़ो, 10% साल का है, और कंपाउंडेड कुछ अलग से बोला नहीं है भैया, साल की कैलकुलेशन है, यानी 10% 0.10 बनने जा रहा है। आई बनाओगे तो उसका तो 1.10, 20 साल तक पेमेंट करनी है, और एनुअल पेमेंट है तो 20 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है अपॉन 0.10, और ये 1.10 की पावर 20 हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना एक बारी। सब चीजें पता है, ये आपको ए निकालना है। 1 मिनट भैया, यहाँ आप कैलकुलेटर में काम खराब करने वाले हो, यहाँ आप कैलकुलेटर चलाने में काम खराब करने वाले हो। कोई भी बच्चा मुझे बता दो, इस वाले में पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करोगे कि पहले न्यूमरेटर? सोच के बता देना, जिसमें आप टाइम बचा लो थोड़ा बहुत। मेमोरी के बटन 2 बारी नहीं दबा पाओगे, ध्यान देना, एक ही बारी मेमोरी डाल सकते हो आप कैलकुलेटर में। एक ही सिंगल कैलकुलेशन निपटानी हमें, और उसमें 2 बारी हम मेमोरी, पहली वाली अलग और दूसरी वाली अलग, प्लस नहीं करनी मेमोरी। 2 अलग अलग मेमोरी यूज कैसे कर पाएंगे? तो टाइम कैसे बचाओगे? 1 मिनट ध्यान से सुनना भैया। अगर मान लो सभी ध्यान देना, यहाँ आप टाइम खराब कर लोगे, आप ये चीज अभी सोच नहीं रहे हो, आप कर लोगे लिख लिखा कर, लेकिन टाइम खराब कर दोगे। मैं कह रहा हूँ कभी ये फिगर निकालनी है, हर चीज मौजूद है ये इसी फॉर्मूले में, लेफ्ट साइड निकालनी है मान लो, तो आप न्यूमरेटर मत सॉल्व कर लेना, पहले आप डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करो, उसको मेमोरी में डालो, फिर न्यूमरेटर पूरा सॉल्व हो रहा है तुम्हारा, हर चीज है मान लो, न्यूमरेटर सॉल्व करो और डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल। ये छोटी बात है, इतना आप समझते हो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप, लेकिन इतने बड़े ही हो तो अभी बता दो ना। 15 बच्चा 14 बच्चा बैठा है, कोई भी बता दो पहले कैसे करोगे काम। सर अभी हमें ये ए निकालना है, तो यानी ये शिफ्ट होके इधर जाने वाला है, और ये शिफ्ट होके इधर जाने जा वाला है। और कभी भी रैशनल टर्म में ना कैलकुलेटर से बहुत सारी कैलकुलेशन, ऊपर भी मल्टीप्लाई की हो, नीचे भी, और पावर भी हो। मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ ऊपर भी है, पावर मल्टीप्लाई, और बहुत कुछ नीचे भी है। ऊपर आपने पहले सॉल्व कर लिया, मान लो न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है भैया, तो फिर वो दिक्कत है ना, अब उसको डिनोमिनेटर भी तो सॉल्व करना है अभी, तो उल्टा चला करो, डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करा करो, उसे मेमोरी वाले बटन में सेव कर दो, मेमोरी में सेव कर दो, फिर न्यूमरेटर की कैलकुलेशन वो लिख के, न्यूमरेटर करी है अभी तुमने, वो तुम्हारे हाथ में है, फिर डिवाइडेड बाय, वो तो कैलकुलेटर को याद ही है, दिख रही है स्क्रीन पे, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करके सीधा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो मेरे को ये दिख रहा है, ये इधर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी ये रैशनल टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, उसको मेमोरी में डालूंगा, फिर इन सब की ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं, वो मेरे कैलकुलेटर स्क्रीन पे होगा ही, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करूंगा आंसर। नहीं तो एक आधी बारी क्या होगा, मान लो कोई ज्यादा बोले, नहीं यार बहुत झंझट है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कह रहे हो आप, रहने देना भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तो आराम से कर ले, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लियो यार, डेसिमल के बाद 10 डिजिट का नंबर, और लिखने में ही घोटाला कर देगा, कैलकुलेटर से यहाँ उतारने में घोटाला कर देगा, और मेमोरी का बटन 2 बारी सिंगल कैलकुलेशन पे नहीं दबाए जा सकेंगे। ठीक है भैया, तो ट्रिक तो यूज करनी ही चाहिए। सर ये रैशनल टर्म ये और ये ऐसे जा रही है, ठीक है भैया, तो पहले हम इसका डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं भैया, ये डिनोमिनेटर बनने जा रहा है, ध्यान देना, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये डिनोमिनेटर बनने जा रहा है, देखो करके देखो, अपने फील आएगा, और घर पे जब होमवर्क करोगे तब करना, किसी एक तरीके से आप फंस जाओगे, दिक्कत महसूस कर जाओगे, अपने आप पकड़ जाओगे दूसरा तरीका। ठीक है, तो मैंने 1.10 की पावर 20 बारी सॉल्व कर लिया भैया, वो
तो 6.727 कुछ आ गया, -1 कर लिया, 5.727 आ गया लगभग लगभग से मैंने मेमोरी में डाल दिया है जो डिनोमिनेटर जब बनने वाला था। अब मैं ये सब मल्टीप्लाई करूंगा और ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान देना छोटे से बड़े जाना है आप लोगों को, छोटे से बड़े जाना है, पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है, ध्यान देना ये सबकी मल्टीप्लाई करनी है ना, पहले 5 लाख कर दिया इंटू 0.10 कर दिया, फिर 1.10 की पावर 20 कहां से लाओगे, तो पहले 1.10 की पावर 20 करो, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, फिर जो आएगा इंटू 0.10 करो, फिर जो आएगा इंटू 5 लाख करो, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल ये हो चुका है हमारा, ये आ जाएगा सीधा। ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना 1.1 इंटू, अब 20 बारी करना है, इक्वल दबाते ही पहला इक्वल दबाया 2 बारी हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 6.727 आ गया कुछ ऐसा। ठीक है भैया, इंटू 0.10 इंटू 5 लाख, जिसको दिक्कत है बोल दो, ठीक है, इज इक्वल टू ये कोई 336,374.99 आ गया, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता, कैलकुलेटर का बटन कई बार एक आधी बारी कम ज्यादा हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन अभी जो आया वो तो मैं लिख देता हूँ, फिर चेक कर देते हैं। ठीक है भैया, ऑब्वियस एमसीक्यू है ही, तो सही मिल ही जाएगी, और एक आधा कम ज्यादा होगा तो गड़बड़ भी दिखी जाएगी, तो वो फिर दोबारा करके देख लेंगे और क्या होगा। ठीक है भैया, 58,729.84 आ गया, मतलब बुक का 84 आया, हमारा 81 आ गया, तो बात लगभग लगभग आ गई। ठीक है जी, दिक्कत है तो बोलना, यानी ईच एनटी जो है आपकी 58,729 रुपए 81 पैसे की आ गई। पढ़ने ने कर लिया, यश ने कर लिया, किसी को वो कैलकुलेटर वाली बात नहीं क्लियर हुई तो मेरे को कह दो। सर हाँ जी, क्लास का टाइम हो गया। अच्छा जी यार ठीक है भाई, याद दिला दिया करो भाई, 4 मिनट ऊपर हो गए, चलो गुड बाय भाई, जल्दी से भागो।